प्रैक्टिकल में हमने ये देखना है कि एसिटाइल कोलिन का डिफरेंट कंसंट्रेशन पे आइलियम की कॉन्ट्रैक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि हमें पता है आइलियम पे प्रेजेंट होते हैं मस्कुलिनिक रिसेप्टर M3 टाइप, और जब हम एसिटाइल कोलिन अगर डालते हैं तो एज अ रिज़ल्ट आइलियम की कॉन्ट्रैक्शन होगी, और वो कॉन्ट्रैक्शन हम इस काइमोग्राम पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हमारे पास जो अपरेटस नज़र आ रहा है, इसमें एक आउटर जेट है और एक इनर जेट है, और ये हमारे पास काइमोग्राम है जिस पे हम जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। काइमोग्राम की सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्पीड क्या रखनी है। उसकी स्पीड हमने इसको 2 पे कर देना है। जब हम इसकी स्पीड 2 करेंगे तो इसकी स्पीड बनती है, कितनी बनती है, 0.25 मिलीमीटर पर सेकेंड। 0.25 मिलीमीटर पर सेकेंड ये यानी घूमेगा। अब जब हमने ये साथ इसके लगा दिया, लिवर लगा दिया, लिवर को हमने बांध दिया आइलियम के साथ। अब ये अभी देख रहे हैं, अभी हमने कुछ भी नहीं डाला, एसिटाइल कोलिन इसमें नहीं डाली, स्टिल ये लिवर ऊपर नीचे कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी है आइलियम की, जो कि डिपेंड नहीं करती कि एसिटाइल कोलिन डाला हुआ है या एसिटाइल कोलिन नहीं डाला हुआ। उसके बाद अब हमने ना डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं एसिटाइल कोलिन के। इन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया होगा, इन्होंने हमें एसिटाइल कोलिन की 10⁻³ डाइल्यूशन प्रोवाइड की होगी, 10⁻³ अब हमने इसको 10⁻⁵ तक बनाना है, क्योंकि हमें कितना एसिटाइल कोलिन डालना है, 1 माइक्रोग्राम से स्टार्ट करना है। 1 माइक्रोग्राम किस तरह बनेगा, 10⁻³ इन्होंने हमें प्रोवाइड किया होगा। अच्छा, जो इन्होंने हमें एसिटाइल कोलिन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है उसका क्या है, उसमें 1 माइक्रोग्राम, उसमें 1000 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन 1 ml में प्रेजेंट है। यानी अगर हम 1 ml सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें हमारे पास 1000 माइक्रोग्राम है। लेकिन अब हमें एक्सपेरिमेंट के लिए मिनिमम डोज चाहिए 1 माइक्रोग्राम, जो कि 1000 टाइम लेस है। अब वो हमने कैसे प्रिपेयर करनी है, अब हमने जो 10⁻³ है उसमें से 1 ml सॉल्यूशन ले लेना है और उसको एक और बीकर में डाल देना है। इसमें हमने 1 ml डाला। अब इसकी हम डाइल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। डाइल्यूशन किस तरह प्रिपेयर करेंगे, हम पिपेट लेंगे, उसमें 9 ml 1 ml में ऐड कर देंगे। जब हम 9 ml ऐड करेंगे तो अब जो हमारे पास सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, अगर हम उसका 1 ml लेते हैं तो उस 1 ml के अंदर हमारे पास 100 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन है। अब यानी 10 टाइम डिल्यूट हो चुका है। अब हमने फिर नेक्स्ट स्टेप पे आना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो 10⁻⁴ वाला प्रिपेयर किया था सॉल्यूशन, इसमें से हमने 1 ml सॉल्यूशन निकालना है। अब 1 ml सॉल्यूशन हमने निकाला और हमने उसको 10⁻⁵ वाले में ऐड कर दिया। 1 ml सॉल्यूशन निकाला था। अब 1 ml सॉल्यूशन में क्या था, 100 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन थी। अब 1 ml सॉल्यूशन में हमने 9 ml डिस्टिल वाटर डालना है। अब तो हमारे पास 10 ml का सॉल्यूशन बन गया। अब 10 ml के सॉल्यूशन में हमारे पास है 100 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन, बट अगर हम उसका अब यानी जो हमारे पास ये 10 ml सॉल्यूशन 10⁻⁻5 वाले में प्रिपेयर हुआ है, इस 10 ml के अगर अंदर देखेंगे तो 100 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन है। लेकिन अगर हम इसी का 10 ml में से 1 ml लेते हैं तो उस 1 ml के अंदर हमारे पास 10 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन है। अब हमने वो 1 ml लिया, उसमें 10 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन है, बट जो सबसे पहले हमने करना है उसमें हमें 1 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन चाहिए। और 1 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन अब हमें कैसे मिलेगी, अब 1 ml में से उसका हमने 10th पार्ट लेना है। तो वो हम कैसे ले सकते हैं, ये हमारे पास है पिपेट 1 ml की। 1 ml पे यहाँ पे अगर हम इसका 0.1 लेंगे तो इसका मतलब है, अगर हम 0.1 लेते हैं तो वो इक्वल टू हमारे पास आएगा, उसमें 1 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन होगी। अब वो फिर हमने क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करने के बाद वो लेके हमने इसमें ऐड कर देनी है। जो हमारे पास इनर जेट था, इनर जेट के अंदर हमारे पास टायर सॉल्यूशन था और इसमें हमने ऐड कर दी एसिटाइल कोलिन। अब इसका प्रोसेस किस तरह स्टार्ट होगा, सबसे पहले तो ये काइमोग्राम से स्टार्ट होता है। काइमोग्राम में हमने 30 सेकंड के लिए काइमोग्राम को ऑन करना है ताकि हमें बेस लाइन मिले। जब हमें बेस लाइन मिल जाएगी 30 सेकंड के बाद, अब 30 सेकंड के बाद हमने वो सॉल्यूशन इसके इनर जेट में डाला। इनर जेट में हमने क्या डाला, 1 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन। अब 1 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन डालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ये लिवर है ये मूव करेगा और जो कॉन्ट्रैक्शंस की हाइट देगा। अब हमने 30 सेकंड के लिए उसको ऑब्जर्व करना है। 30 सेकंड के बाद हमने क्या करना है, हमने इस काइमोग्राम को ऑफ कर देना है। अब काइमोग्राम ऑफ। अब हमने नेक्स्ट पे जाने से पहले
इसका अंदर जो एसिटाइलकोलिन थी ऑब्वियसली उसको वॉश करना है ताकि हम नेक्स्ट डोज को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट डोज है हमारे पास 2 माइक्रोग्राम। उससे पहले 2 माइक्रोग्राम से पहले अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग हमने किस तरह करनी है, हमने वॉशिंग 3 टाइम्स करनी है और उसमें हमने इसलिए करनी है ताकि अंदर कोई भी जो एसिटाइलकोलिन है वो रिमूव हो जाए। 3 टाइम वॉशिंग हमने 1 मिनट के अंदर अंदर एक वॉशिंग करनी होती है। वॉशिंग होगी 3 टाइम्स, उसके बाद हमें 2 मिनट्स का गैप देना है ताकि जो एसिटाइलकोलिन अटैच थी या अगर कोई अटैच थी वो उतर जाए। फिर उसके बाद हमने अब नेक्स्ट परफॉर्म करना है 2 माइक्रोग्राम पे। अगेन 2 माइक्रोग्राम पे जब परफॉर्म करने से पहले क्या करना था, 2 मिनट बता दो। 2 माइक्रो करने से पहले हमने क्या करना है, 30 सेकंड के लिए काइमोग्राम को ऑन करना है। अगेन बेस लाइन मिलेगी, फिर हमने 30 सेकंड के बाद 2 माइक्रोग्राम ऐड करनी है, फिर 30 सेकंड रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करके काइमोग्राम ऑफ कर देना है। अगेन 3 टाइम्स हमने इसको वापस साफ़ करना है। उसके बाद क्या करना है, 2 मिनट का अगेन रेस्ट देना है और 2 मिनट के रेस्ट देने के बाद हमने नेक्स्ट प्रिपेयर करना है 4 माइक्रोग्राम का। अब हमारे पास वॉशिंग हो गई, फिर हमने नेक्स्ट किया से अच्छा ये अब हमारे पास 6 मिनट साइकिल है। ये हमारे पास 6 मिनट साइकिल बनता है। वो किस तरह बनता है कि सबसे पहले हमने क्या लिया था, 30 सेकंड बेस लाइन। 30 सेकंड बेस लाइन के बाद हमने क्या किया था, हमने उसके अंदर एसिटाइलकोलिन डाली थी जिस कंसनट्रेशन पे हमें फाइंडिंग करनी थी कॉन्ट्रैक्शन की। वो 30 सेकंड ये हो गया 1 मिनट। 1 मिनट के बाद हमने क्या किया था, 3 वॉशिंग और एक वॉशिंग 1 मिनट लेना है, तो 3 मिनट्स ये हो गए। ये हमारे पास 4 मिनट हो गए। अब 4 मिनट के बाद हमने 2 मिनट की रेस्ट देनी है ताकि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शंस मतलब एसिटाइलकोलिन की अटैचमेंट की वजह से हुई थी उसमें से एसिटाइलकोलिन अलहदा हो जाए ताकि नेक्स्ट जब हम रिस्पॉन्स करें तो उसमें कोई एरर ना आए। तो फिर ये हमारे पास टोटल ओवरऑल मिला के 6 मिनट साइकिल बनता है। फिर हमने ये किस तरह डोजेज लेनी होती है, सबसे पहले 1 माइक्रोग्राम इसको डबल करना है, 2 माइक्रोग्राम, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 8, 16, 32, 64, 128 एंड 256। अब ये हमने किस हिसाब से लेनी होती है, ज़रूरी नहीं है 256 तक जाए। इसमें हमने देखना है कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स कब आ रहा है। मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमारे पास कब आएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास 16 है, अब हमारे पास 1 है, उस पर कॉन्ट्रैक्शन मिली, 2 पे हमें थोड़ी सी ज़्यादा हाइट मिली, 4 पे हमें थोड़ी और ज़्यादा हाइट मिली। लेकिन जब हमने 8 किया तो उसकी हाइट 4 के इक्वल थी। तो हम कंपैरिजन से हमेशा बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम रिस्पॉन्स आया। अगर हम कंपैरिजन नहीं करेंगे पिछले के साथ, हमें कभी भी पता नहीं लगेगा मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ चुका है कि नहीं आ चुका। अगर पिछली जो डोज थी और जो नेक्स्ट डोज है दोनों का एडजस्टेंट डोजेस का सेम कॉन्ट्रैक्शन की लेंथ आती है, इट मीन्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स पिछली डोज पे आ गया था। और अब ये जब परफॉर्म हो जाएगा, ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन का परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट फिर हम परफॉर्म करेंगे इसका एंटागोनिज्म फाइंड करने के लिए।